चलो गाइस, लास्ट चैप्टर अमेंडमेंट का। आई एम वेरी मच हैप्पी सर। फाइनली इनकम टैक्स के पूरे अमेंडमेंट्स कवर करा दिए मैंने। पूरी वीडियोस जितने एक एक चैप्टर की अमेंडमेंट की वीडियो मैंने डाला है सर, हर वीडियो को मैं कंबाइन कर दूंगा, ये मेरा वादा है सर। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर का अमेंडमेंट, छोटा अमेंडमेंट एंड आई पर्सनली थिंक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट। तो आप ध्यान दोगे, फोकस करोगे तो बहुत सिंपल है सर। याद है एक अपडेटेड रिटर्न की कहानी हमने पढ़ी थी सर, सेक्शन 139(8)(a) में पढ़ी थी सर ये अपडेटेड रिटर्न की कहानी। और हमने ये पढ़ा था सर कि कोई पर्सन सर जिस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न वो डाल रहा है, प्रीवियस ईयर की रिटर्न डाल रहा है असेसमेंट ईयर में, अगर वो असेसमेंट ईयर में रिटर्न डालना भूल जाए तो हमने उसे बोला था सर, सरकार ने उसे मौका दिया सर असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 12 मंथ्स या 24 मंथ्स तक भी वो अपडेटेड रिटर्न डाल सकता है सर। 12 मंथ्स के अंदर डाल देगा तो जितनी भी उसकी टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है उसका 25% उसे ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर 24 मंथ के अंदर डाल देता है तो सर उसे 50% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। यही कहानी हमने सीख के आई थी। अब एक बात बताओ, मैं आपको ना इसका थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ। आई पर्सनली थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा लिख के मैं समझाता हूँ आपको। कहाँ गया यार, ये नहीं है नोट्स, कहाँ गया ये रहा। हाँ, अब इसमें देखते हैं। आओ सर, लिख के समझाऊं मैं इसको आपको। चलो भाई, फाइनली रिटर्न चैप्टर सर, और रिटर्न चैप्टर में सेक्शन 139(8)(a) सर। एक ही तो सेक्शन है सर अमेंडमेंट वाला। आओ इसको समझते हैं, आराम से समझते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है सर, कोई हड़बड़ी नहीं है सर। ठीक है सर, मान लो ठीक है, मेरा प्रीवियस ईयर है सर, प्रीवियस ईयर सर, मेरा प्रीवियस ईयर है 25-26। आपका तो प्रीवियस ईयर यही है सर। ठीक है, इसकी रिटर्न हमारे पास डालने की लास्ट डेट क्या है सर? अगर मैं बिलेटेड रिटर्न डालूं या रिवाइज रिटर्न डालूं तो सर लास्ट डेट है मेरे पास 31 दिसंबर 2026 सर, ये लास्ट डेट है सर। इसके बाद रिटर्न नहीं डलती। ठीक है, फिर हमने इसको आगे बढ़ाया सर। मेरा असेसमेंट ईयर कब कंप्लीट हो जाएगा सर? मेरा असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो जाएगा सर 31 मार्च 2027 सर। तो ये 26-27 ये मेरा असेसमेंट ईयर है। कहानी यहीं तक पढ़ के आए थे सब, ये सबको यहां तक तो क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ाते हैं कहानी। प्लीज ध्यान देना, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, समझ लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक, अब यहां पर एक नई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं सर। सर असेसमेंट ईयर 26-27, इसके बाद सरकार ने मुझे मौका दिया था सर, गलती हो गई, मैं बोला हाँ सर गलती हो गई सर। सरकार ने बोला सर 27-28, बेसिकली 12 मंथ्स सर, 25% एक्स्ट्रा टैक्स देके सर आप अपडेटेड रिटर्न डाल सकते हैं सर। ये पहले 12 मंथ्स की कहानी हो गई थी सर। अगर पहले 12 मंथ्स में ना भी डाल पाया, सरकार बोली कोई बात नहीं, अब तो डाल ले मेरे भाई। ठीक है, 24 मंथ्स जहां पर हम 50% आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे और आपको अपडेटेड रिटर्न डालने देंगे। सर आपने जो आज तक पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि सर यहां तक आप अपडेटेड रिटर्न डाल सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है यहां तक, वैसी का वैसी है। यहां तक क्लियर? अब सर मैं इतना निकम्मा नालायक नाकारा इंसान कि मैं सर 28-29 में भी रिटर्न नहीं डाल पाया। किस ईयर की? प्रीवियस ईयर 25-26 की। आप समझो किस हद तक नाकारा निकम्मा कामचोर इंसान में कि अपडेटेड रिटर्न का भी टाइम पीरियड निकल गया और नहीं डाल पाया। अब मेरे पास कोई स्कोप नहीं है सर 25-26 के रिटर्न डालने का, टाइम पीरियड खत्म हो गया। सरकार बोली हाँ खत्म। मैं बोले ऐसे मत करो, मैं समझो ना सर, मैं देखो आपसे भी चीजों पे लेट होता है, आप 1 साल का काम बोलते हो 5 साल में करके देते हो, मेरे से भी तो सर कुछ तो थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम दो। सरकार बोली देखिए गलत बात है, तू कंपैरिजन मत कर। बोले नहीं सॉरी सॉरी गलती हो गई, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, पर आप समझो ना सर, आपको भी डिले होता है ना काम में, मेरे को भी डिले ही तो हो रहा है ना सर, मेरा भी तो डिले, आम आदमी, सेम सेम गवर्नमेंट, हम आम आदमी।
सरकार बोली मुझसे क्या चाहता है, मोहलत, समय एक्स्ट्रा चाहता हूं मैं। सरकार बोली ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, सरकार ने आपको टाइम दिया सर, सरकार बोली और समय देते हैं सर, 29-30 सर। बोला ये मस्त लगा मेरे को। सरकार ने बोला सर 29-30 सर, 36 मंथ सर, 60% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। बोले यार ये तो परसेंट बढ़ा दिए। सरकार भी लेट हुआ ना, तो लेट हुआ ना, बढ़ा दिए परसेंट। मैं बोला वो 36 मंथ में भी नहीं हो पाया तो? सरकार बोली भाई साहब आपको नहीं लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही लेट होते जा रहे हैं? मैं बोला अब वो क्या है, आपकी संगति का थोड़ा सा असर हो गया है। तो सरकार बोली ठीक है ओके, संगति का असर आखिरी बार, बस इसके बाद कोई संगति का असर नहीं। 30-31, अरे यार, सरकार बोली सर 30-31 सर, 48 मंथ सर, ठीक है सर, 70%। ओ भाई साहब, मैं बोला 70% बहुत अति नहीं हो गया? सरकार भी लेट लेट, गलती तेरी थी। तो प्रैक्टिकली ये क्या किए सर, मेरे को अपडेटेड रिटर्न डालने का टाइम पीरियड बढ़ा दिए सर। पहले सर असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद 2 साल तक ही अपडेटेड रिटर्न डाल पाता था, अब 4 साल तक। अब कोई मुझसे पूछेगा कि अपडेटेड रिटर्न कब तक डल सकती है सर? जिस प्रीवियस ईयर की अपडेटेड रिटर्न है उसके असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से 4 साल तक का मेरे पास टाइम पीरियड है सर, कि मैं अपडेटेड रिटर्न डाल सकता हूं। आइए बात समझ, यही अमेंडमेंट है, यही अमेंडमेंट है। अगर ये समझ आया तो इतना प्यार से मैं एग्जाम्पल लिख के समझाया हूं सर, एकदम लिख के, मतलब इसके बाद गलती नहीं हो सकती सर, इतना अच्छा सिंपल एग्जाम्पल लिख के समझाया हूं सर। ठीक, अब मैं आपको प्रोविजन से एक बार दिखा देता हूं, ताकि ऐसा ना हो ना कि सर प्रोविजन क्यों नहीं दिखा रहे हो सर। तो भाई प्रोविजन ये बोलता है लास्ट आपके पास कितना टाइम पीरियड है सर, उधारी नहीं करते, लास्ट आपके पास टाइम पीरियड कितना है सर? 48 मंथ्स। इतने में भी अगर एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक फाइल नहीं कर पाए, सरकार भी छोड़ दे, उस साल का अब रिटर्न ही छोड़ दे। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? ये देखिए सर, ये एग्जाम्पल भी है सर, ये एग्जाम्पल भी है सर। आई होप क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लिख के दिया सर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। फिर हमने पढ़ा था सर कुछ केसेस है जहां पर अपडेटेड रिटर्न हम फाइल नहीं कर सकते। सर कब फाइल नहीं कर सकते सर? ठीक है, पर्सन हैज फर्निश्ड एन अपडेटेड रिटर्न अंडर दिस सबसेक्शन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर कोई पर्सन पहले ही एक बार अपडेटेड रिटर्न डाल चुका है तो दोबारा अपडेटेड रिटर्न उस टाइम पीरियड का फिर से नहीं डाल सकता। मतलब बेसिकली अपडेटेड रिटर्न को भी रिवाइज नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट हम पहले भी पढ़े थे, नया नहीं है ये, नया नहीं है सर, ये नया नहीं है। अगर कोई पर्सन है जिसके खिलाफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन, रिविजन ऑफ इनकम इज पेंडिंग और हैज बीन कंप्लीटेड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, उस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मतलब जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही हो सेक्शन 143 में, ठीक है, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन चल रहा हो, रिविजन ऑफ इनकम चल रहा हो, तो सर वो फिर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। ये हम पहले भी पढ़े थे सर। इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया, अब ये पॉइंट जो ऐड किया मैं आपको इसको बता जरूर देता हूं, बट ये पॉइंट बेसिकली फाइनल वालों के लिए ज्यादा है सर, क्योंकि 148 जो सेक्शन है ना सर वो फाइनल में है। इंटर वालों के लिए सर सिर्फ एक हेडिंग होती है, फाइनल में इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होता है सर। पहले तो ये 148 क्या होता है सर? ये 148 वो होता है सर जहां पर कोई पर्सन बहुत बड़े लेवल का चोर हो, मतलब अपनी इनकम ही छुपा के बैठ गया हो, बहुत बड़े लेवल का चोर हो और सरकार उसको पकड़ती है सर। तो सरकार ना उसे 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 148 में उसको नोटिस इशू करती है, भैया कि तुम्हारी इनकम हम तुमको चोरी करते हुए पकड़े हैं, पकड़े हैं, पकड़े हैं, तुम चोर हो। तो वो आदमी बोला मैं क्या करूं? सरकार बोली सुन बे, अगर तू 148 में नोटिस पा गया तो उस केस में तू अपडेटेड रिटर्न नहीं डाल सकता। बोले कब तक? देखो सर, नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन वेयर एनी नोटिस अंडर सेक्शन 148A हैज बीन इशूड इन अ केस आफ्टर 36 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब ये प्यार से आपको ये बोलना चाह रहे हैं सर, आप ध्यान दीजिए सर, जिस पर्सन को नोटिस मिल गई है सेक्शन 148A में, ठीक है,
हैज बीन इशूड इन हिज केस आफ्टर 36 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो सर अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं तो सर मेरा प्रीवियस ईयर है 25-26, इसका असेसमेंट ईयर है 26-27, ये असेसमेंट ईयर, ठीक है। एंड देखो, नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन wherein notice to show cause under 148A has been issued in his case after 36 months. After 36 months from the end of the relevant assessment year. इसके 3 साल बाद after 36 months. After मतलब समझ रहे हो सर, 29-30, 3 साल तो यही होता है सर, 3 साल तो यही होता है सर। तो ये बंदा जिसको शो कॉज आया है सर सेक्शन 148A में सर, वो आफ्टर 36 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई पर्सन सेक्शन 148A में अगर शो कॉज खा गया सर, ठीक है, और ये शो कॉज आया है सर आफ्टर 36 मंथ्स, आफ्टर 36 मंथ इसको शो कॉज आ गया है, तो उस केस में ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। सर ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए बोलने की जरूरत पड़ी क्योंकि हमें 48 मंथ्स तक ऊपर सर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की जरूरत मतलब अलाउ किया था उन्होंने, याद है ना सर? हमें 12, 24, 36, 48, लास्ट 48 वाली आपकी ना लिमिट छीन लिए इन लोग। अगर आपके पास सेक्शन 148A की नोटिस आ गई होगी तो, समझ आया? However, the above provision shall not apply where an order under section 148A(3) determining it is not a fit case to issue notice under section 148। सर मान लो बाद में इनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई, हमने जो शो कॉज इशू किया था सर, वो शो कॉज सेक्शन 148 के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, और बाद में इन्होंने बोला सर सॉरी हमसे गलत नोटिस इशू हो गई है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न डाल सकते हो जो आपके पास लास्ट 36 से 48 मंथ का टाइम पीरियड बचा है ना सर, इस टाइम पीरियड में आप अपडेटेड रिटर्न डाल सकते हो। समझ आई बात? आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है सर। सर नॉर्मली हम अपडेटेड रिटर्न लास्ट 48 मंथ्स तक डाल सकते हैं, पर सर अगर हमें 36 मंथ्स के बाद असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 36 मंथ्स के बाद हमारे पास सर सेक्शन 148A की शो कॉज आ गई है, तो अब अपडेटेड रिटर्न नहीं डाल सकता। मतलब इस टाइम पीरियड के बाद अपडेटेड रिटर्न नहीं डाल सकता अगर हमारे पास शो कॉज आ गई है तो। पर सर बाद में ये प्रूफ हुआ कि वो शो कॉज गलत थी, मान लो पता चला कि वो शो कॉज गलत है, उसमें गलत असेसमेंट हुआ है हमारे खिलाफ और नोटिस इनवैलिड है, तो उस केस में सर हमारे पास वापस टाइम लिमिट आ जाती है सर कि हम फिर से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। समझ आई कहानी? बैठा दिमाग में? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा सर, इससे प्रैक्टिकली क्या ही आएगा। हाँ इसमें अमेंडमेंट हुआ है सर कि हम कंप्यूट जो करते थे सर, कंप्यूटेशन ऑन टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, इसमें डिफरेंसेस आएंगे सर, क्योंकि देखो सर 60% और 70% वाली कहानी आ गई सर। पहले ये कहानी नहीं थी, पहले सिर्फ 25 और 50 वाली थी सर, अब 60 और 70 भी आ गई है सर, ठीक है। तो बस यही चेंज हुआ है सर कि यहाँ पर 60 एंड 70 भी आ गया सर, और इसको मैंने अलग से भी प्रोड्यूस किया है, देखिए सर आपके लिए अलग से भी प्रोड्यूस किया ताकि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, और मैंने आपको डेट के साथ लिख के दिया है सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। बाकी हम जैसे अपडेटेड रिटर्न में टैक्स निकालते थे वैसे ही सेम निकालेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये अच्छी चीज हो गई। मतलब हमारे पास अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का बहुत टाइम पीरियड मिल गया सर, 48 मंथ्स मतलब 4 साल। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये हमने अमेंडमेंट पूरे इनकम टैक्स के कंप्लीट किए। आई होप अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर रहता है सर, आप मुझे जरूर पिन कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा सर। मेरे को बाकी टीचर्स का नहीं पता, आई विल रिप्लाई, मैं रिप्लाई करता हूँ। मैं हर स्टूडेंट को रिप्लाई किया, चाहे कोई मेरा स्टूडेंट हो या ना हो। ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हैं सर, ठीक है। 9039600091 आप मुझे पिन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में पिन करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो रिप्लाई करने में थोड़ा समय लग जाता है। आई होप ये अमेंडमेंट सीरीज में बड़ा मजा आया होगा। ये तो अभी हमने इनकम टैक्स की अमेंडमेंट सीरीज कंप्लीट की है, जीएसटी की भी आने वाली है, मैं सबको कंबाइन भी कर दूंगा। पीडीएफ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह शेयर हो चुका है,
गूगल ड्राइव में सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। गूगल ड्राइव में मैं नोट्स भी डाल दूंगा, सब चीज़ें आप लोगों के लिए कर दूंगा, प्रोवाइडेड आपको बैठ के सिर्फ पढ़ना है मेरे साथ अच्छे से। ठीक है, आई बात समझ? लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।